नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अगले चरण में आज हम लोग कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। लगातार हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर्स के जो एग्जामिनेशन में आने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनकी लगभग पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। करंट अफेयर्स के नाम पर हर चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दिमाग की स्टोरेज की एक क्षमता होती है। तो आज देखते हैं कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक बुक है द कमिश्नर फॉर लॉस्ट काजेज। द कमिश्नर फॉर लॉस्ट काजेज, ठीक है, एक बुक है, बुक का नाम है, ठीक है, द कमिश्नर फॉर लॉस्ट काजेज। कमिश्नर फॉर लास्ट काजेज, ये बुक का नाम है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अब इसके लेखक कौन है? तो लेखक का नाम ऐसा है जिसकी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेखक हैं अरुण शौरी, ठीक है, इसी वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अरुण शौरी जी की पुस्तकें पहले भी पूछी गई हैं, फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। नई पुस्तक इनकी आई है, इसके बारे में एक और आया हुआ ही क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ठीक है। अब कुछ अन्य बातें भी उससे पूछने लगा है, जैसे कि एक मेला है, कहाँ होता है, निश्चित प्लेस है, वो तो हमेशा के लिए है प्रश्न आपका, लेकिन साझीदार देश, साझीदार स्टेट, ये सब जो है पूछ करके एक्स्ट्रा बना देता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, ये 10वीं बार आपका प्रश्न आया हुआ है, फिर आएगा, तो आपको जानना चाहिए। ये फरीदाबाद जिला हरियाणा में होता है, फरीदाबाद हरियाणा स्टेट में होता है। ये कई बार पूछा हुआ है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ कब अब पूछने लगा है आपसे, उनको भी आपको मेंटेन करना आवश्यक हो गया है। क्या? जैसे कि थीम स्टेट क्या रहा इसका, थीम स्टेट क्या रहा, ठीक। हर साल एक स्टेट को चुना जाता है थीम के रूप में, और विशेष प्रदर्शनी उसी की लगाई जाती है। इस बार है जम्मू एंड कश्मीर, JNK, ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित आपका प्रदेश है, इस बार ये रहा। और साझीदार देश भी पूछता है, पार्टनर कंट्री कौन सा है, साझीदार देश कौन है, साझीदार देश यानी पार्टनर कंट्री के रूप में किसने पार्टिसिपेट किया है इस मेले में, यह भी आपका प्रश्न पूछता है। उज्बेकिस्तान रहा है इस बार, उज्बेकिस्तान, ये बात आपको ध्यान रखनी रहेगी। जब आप मध्य एशियाई देशों को देखेंगे तो वहाँ उज्बेकिस्तान मिलेगा। उज्बेकिस्तान से संबंधित बहुत से प्रश्न बनते हैं, यदि आप एक बार एटलस में देखते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरी बात मानिए, हमेशा जो भी कोई स्पेशल चर्चा में आए उसे एटलस में आप ज़रूर देखा करिए, ताकि यह बात भी आसानी से याद हो जाए, और उससे रिलेटेड और जो प्रश्न हमारे ट्रेडिशनल बनने के संभावित हैं, जैसे राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, सीमाएं किससे लग रही हैं, लोकेशन क्या है, वो भी आपके लिए धीरे धीरे आसान होता रहे। उज्बेकिस्तान में हुआ, ठीक है, उज्बेकिस्तान को बनाया गया, ठीक। अगला है हमारा धर्म गार्जियन नाम का एक युद्धाभ्यास हुआ है 2022 में, धर्म गार्जियन, ठीक है, 2022 का युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है, फिर से पूछेगा, ठीक। 21 का पूछा जाएगा, 19 का सब पूछा गया है, तो 22 भी पूछा जाएगा। ये भारतीय सेना और जापान के सेना के मध्य होता है, ठीक है, भारतीय सेना और जापान, इनके मध्य ये युद्धाभ्यास होता है, ठीक है। ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के रूप में, ठीक है, ग्राउंड सेल्फ डिफेंस
फोर्स का, यानी कि ज़मीनी स्तर पर सेल्फ डिफेंस में जो फोर्स का इस्तेमाल होता है किस किस तरीके से आतंकवाद आदि से लड़ने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ, तो आपका उत्तर है बेलगाम, जो कि कर्नाटक में है। बेलगाम में हुआ जो कि कर्नाटक में है। तो इसे आप याद रखे रहिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना होने पाए। ठीक है। अगला एक और युद्धाभ्यास है स्लाइनेक्स 2022। स्लाइनेक्स 2022। ठीक है, स्लाइनेक्स 2022 हुआ। ठीक, अब बात आई ये क्या है, कैसे हुआ, किनके बीच हुआ, इसे भी जानना है। ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। क्या है? संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, नौसेनाएं इसमें अभ्यास करती हैं और ये है इंडिया एंड श्रीलंका की सेना के बीच। आप जान रहे हैं श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं इस दौरान, और कूटनीतिक हस्तक्षेप चाइना का भी चल रहा है। इस दौरान भारत के साथ युद्धाभ्यास होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस विषय को बनाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। इस स्लाइनेक्स का SLINEX स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। क्या है, क्या नहीं है? श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। सरल सा फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन अचानक पूछ लेगा, आपने नहीं पढ़ा है तो समस्या हो जाएगी। और आप जानते हैं कोई भी अभ्यास होता है तो इस मामले में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम में है, आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम तट। इस बात को आप जानते हैं, इसको आप मेंटेन रखिए। अगले प्रश्न के रूप में हम चलते हैं वायुशक्ति युद्धाभ्यास। वायु शक्ति युद्धाभ्यास। अब वायुशक्ति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ? ये त्रिवर्षीय युद्धाभ्यास है। सबसे जरूरी बात क्या है जानना? त्रिवर्षीय अभ्यास है ये। ठीक है, 3 साल में एक बार होता है, इस बात को जानना जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है। इंडियन एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है, यानी किसी अन्य देश के साथ नहीं, भारतीय वायुसेना ही युद्धाभ्यास करती है। और कहाँ हुआ? ये पोखरन रेंज में हुआ। पोखरन रेंज में हुआ। ठीक है, जो कि राजस्थान में है, ये बात आप जानते हैं। और जिला भी आप जान लीजिए, जैसलमेर। ठीक, ये भी आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन है कि भारत में पोखरन बहुत से कारणों से चर्चा में रहता है। पोखरन कहाँ स्थित है? जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। यह भी आपका प्रश्न है, इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अगला है लमितीय। लमितीय लमितीय 2022 नाम ऐसा है, प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, ये भारत और सेशल्स के बीच हुआ। भारत और सेशल्स। ठीक है, आप जाएंगे हिंद महासागर में, घूमेंगे टहलेंगे तो सेशल्स द्वीपीय देश आपको मिलेगा। तो भारत और सेशल्स के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ। वरुण 2022 अगला है, कई बार पूछा हुआ है। वरुण 2022 कई बार ये प्रश्न आ चुका है, फिर आने की पूरी संभावना है। ये भारत फ्रांस का नौसैनिक अभ्यास है। भारत फ्रांस नौसैनिक अभ्यास है।
इस बात को आपको जानना पड़ेगा। भारत फ्रांस नौसैनिक अभ्यास है। ठीक, ये कुछ युद्धाभ्यास हो गए, बुक्स हो गई, मेला हो गया। अब आप देखेंगे, अगर पिछले प्रश्नों पर आप निगाह डालिए, लगातार आए हुए प्रश्न हैं, साल बदलता रहता है, हर साल पूछता रहता है। यानी कि आपको धीरे धीरे इस तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमारे प्रश्न आखिर आते क्या हैं, ताकि आप इधर उधर भटकिए मत। यदि भटकेंगे, समस्या आज भी है, कल भी बनी रहेगी। भटकने को बचा ले जाएंगे तो समस्या अगर आज है तो कल नहीं रहेगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। पिछले वीडियोज भी आपको पसंद आए, ये भी पसंद आएंगे, आशा करता हूँ ऐसा। और आपको यदि अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को यदि आपने नहीं सब्सक्राइब भी किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको उचित समय पर जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेंटेन कर सकें। धीरे धीरे चीज़ों को अच्छी तरीके से मेंटेन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।